नंबर नहीं, पॉलिटिकल साइंस देखें। पॉलिटिकल साइंस में आपको पता है किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है, कहीं पे वज़ीर आज़म होता है, कहीं पे आपका सदर की हुकूमत होती है, कहीं पे बादशाहों की हुकूमत होती है, ये चलता रहता है। मोनार्च है, मतलब किंग है, ठीक है साहब। देखिए उसके बाद आपके बहुत से लोग आते हैं, मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, और टेक्नोक्रेट्स होते हैं और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है साहब। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है ना, ये फॉरेन मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास फॉरेन मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए कि दूसरे मुल्क में जाए और दूसरे लोगों को राग़िब कर सके, क्योंकि देखें दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ़ंड्स भी लाने हैं आपको दूसरों से ताल्लुक़ात अच्छे करने हैं, अच्छे इस्तेमाल करने हैं। फिर ये कि आप अपना कैमरा स्ट्रेट पे कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, होम मिनिस्ट्री उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, इसको आप इंटीरियर मिनिस्ट्री कहते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका अच्छा इंटीरियर मिनिस्टर होगा तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फसादात वगैरह होते हैं उसको आपको कंट्रोल कर लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, दुनिया में आपको पता है हर मुल्क की कंट्री का 75% हिस्सा शिपिंग से ताल्लुक़ है, तो अगर शिपिंग मिनिस्टर है तो उसको शिपिंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर है तो उसके पास फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर फर्स्ट करें आपका एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसके पास एजुकेशन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, अब वकील, ऐसा आदमी जिसका ताल्लुक जो है जस्टिस से हो, उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में डालें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स, जिस आदमी को सोशल स्टडीज़ जिसने पढ़ी हो, आपकी मतलब इस तरह की जो उलूम हासिल किए हों, उसको आपका सोशल स्टडीज़ का या इस टाइप का उसका मिनिस्टर होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर्स हो गया, ठीक है सर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, डिफेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफेंस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास आर्मी भी है, आपके पास नेवी भी है, आपके पास एयर फोर्स भी है, तो आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला बंदा होना चाहिए वो बड़ा काबिल होना चाहिए। देखिए ये सल्तनत वगैरह होती है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मगर जो मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ आपका पब्लिक हेल्थ भी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी हो गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बाद आपके ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, ये जो है आपके मेन बंदे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक थोड़ा सा लेक्चर है, ये सारी चीज़ें अकेले नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इनके पास जो नीचे वाले बंदे होते हैं ना, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शिप पर चीफ इंजीनियर है और शिप पर कैप्टन है, चूँकि शिपिंग है इसलिए जल्दी समझ में आएगा। शिपिंग वालों को क्या होता है, उनके नीचे का स्टाफ होता है, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर वगैरह, वो भी पूरी एक टीम लेके चीफ एंड चलता है। कप्तान अपने साथ टीम लेके चलता है, चीफ ऑफिसर वगैरह ये हो। मगर फर्स्ट करें अगर आपके नीचे के बंदे ही बिल्कुल ख़त्म हैं तो फिर कैप्टन अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास बंदे भी सही होने चाहिए, और अगर बंदे सही नहीं होते हैं तो फिर क्या करता है, कप्तान चेंज कर देता है कि भाई ये बंदा सही काम नहीं कर रहा है, इसको नॉलेज नहीं है। चीफ है क्या करता है कि भाई मेरा वेल्डर सही नहीं है, मेरा फिटर सही नहीं है, तो वो चेंज कर देता है। इसी तरह से खाली प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर वो देखें कि उनके नीचे वाले बंदे सही नहीं काम कर रहे हैं, कोई टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या कोई भी मिनिस्टर या कोई मिनिस्ट्री जिसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो चेंज कर दे, उसको कहीं और डाल दे। मैं ये बहुत काम की बात इसलिए बता रहा हूँ कि एक लेसन है, इसमें किसी पे कोई कमेंट नहीं है, किसी पार्टी पे कोई कमेंट नहीं है, सिर्फ ये एक लेक्चर है कि अगर मुल्क की तरक्की आप लोग चाहते हो, कोई भी किसी भी कंट्री की मुल्क की तरक्की का राज ये है कि इसके ऊपर वाले पूरी चेन ऑफ कमांड जो है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि चेन ऑफ कमांड में आपकी लीडरशिप भी हो गई, मैनेजमेंट भी हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गई, प्लानिंग भी हो गई, कोऑपरेटिंग भी हो गई, कोऑर्डिनेशन भी हो गया, ये पूरी ऊपर से नीचे तक की टीम बनती है। अब मैंने आपको बता दिया इसमें पब्लिक अफेयर्स वगैरह का भी हो गया, इसमें गाइडेंस वाला भी हो गया, और मैरीटाइम अफेयर्स भी हो गया, सारी अफेयर्स वगैरह को आपको लेकर चलना है। इस्लामिक अफेयर्स भी हो गया। तो आपको बंदे इसी तरह से रखने हैं जिनको उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। अगर फर्स्ट कर लें आपने जस्टिस में कोई शिपिंग का बंदा रख दिया तो वो नहीं संभाल सकेगा, शिपिंग मिनिस्टर शिपिंग वाला ही कर सकता है, ठीक है सब। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, ये काम की बात है और इस पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स।